जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। जिनके आचार में जिन वाणी का सुदर्शन है, जिनके विचार में जिन आज्ञा का स्पर्शन है, जिनके प्रचार में जिन धर्म का संवर्धन है, ऐसे जन संस्कृति के उन्नायक, जैन संस्कारों के महानायक, खरतर गच्छ के उन प्रबुद्ध प्रज्ञाशील और प्रकृष्ट महापुरुषों के कर कमलों में सादर समर्पित। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं खरतर गच्छ के उन तमाम आचार्य भगवंतों का विवरण जिन्होंने जिन शासन के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जिन्हें जानना हमें और आपको बहुत ज़रूरी है। जैन श्वेतांबर संघ में वर्तमान में गतिमान सभी गच्छ परंपराओं में विक्रम की 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खरतर गच्छ के नाम से विख्यात हुई जिनेश्वर सूरी की परंपरा का अपना विशिष्ट महत्व है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व खरतर गच्छ का उद्भव हुआ था। आचार्य सुस्थित सूरी द्वारा सूरी मंत्र का करोड़ जाप करने से गण का नाम कोटिक हुआ। वज्र स्वामी से वज्र शाखा नाम चला। उसी परंपरा को चंद्र सूरी से चंद्रकुल नाम मिला। पाटन गुजरात के उस कस्बे में खरतर गच्छ का उद्भव हुआ। राजा दुर्लभ के समक्ष चंद्रकुलीन आचार्य जिनेश्वर सूरी जी को प्रदान किया गया था। उनकी परंपरा आगे जाकर खरतर गच्छीय कहलाई। खरतर गच्छ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दुर्लभ राजा के राज दरबार में पाटन के गुजरात में खरतर गच्छ का उद्भव काल माना जाता है। हमारे खरतर गच्छ में बहुत से आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने जिन शासन के लिए अपनी अलग अलग भूमिका निभाई है। उसी बीच में हमारे ही खरतर गच्छ में 4 दादा गुरुदेव हुए जिनके स्मरण मात्र से ही रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से ही आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। ऐसे ही खरतर गच्छ में 4 दादा गुरुदेव हुए। प्रथम दादा गुरुदेव युग प्रधान श्री जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराज। दूसरे दादा गुरुदेव मणिधारी जिन चंद्र सूरी गुरुदेव। तीसरे दादा गुरुदेव प्रत्यक्ष प्रभावी जिन कुशल सुरेश्वर गुरुदेव। चतुर्थ दादा गुरुदेव अकबर प्रतिबोधक श्री जिन चंद्र सुरेश्वर गुरुदेव। पहले आइए हम अपने प्रथम दादा गुरुदेव के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। प्रथम दादा गुरुदेव यानी कि युग प्रधान दादा श्री जिनदत्त सुरेश्वर गुरुदेव, जिनका जन्म धोलका नगरी में संवत 1132 में हुआ, जिनकी माता वाहड़ देवी एवं पिता वांछिंग शाह मंत्री हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बचपन का नाम सोमचंद्र था। गुरुदेव की दीक्षा संवत 1141 में जिन वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के गुरु आज्ञा में हुई। गुरुदेव की आचार्य पदवी संवत 1169 में हुई। गुरुदेव का स्वर्गारोहण आषाढ़ शुक्ल 11 अजमेर की उस पावन धरती पर हुआ। गुरुदेव बचपन से ही बहुत ज्ञान ध्यान में आतुर होते थे, बचपन से ही ज्ञानी थी। आइए उनकी विनम्रता और तार्किकता का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोमचंद्र जो कि गुरुदेव का बचपन का नाम था, अभी अभी सोमचंद्र मुनि दीक्षित ही हुए थे। वैराग्य के रंगों से सजी उनकी काया में गजब का आकर्षण था। उनकी विरक्ति संध्या के रंग के सामने ढलती हुई ना होकर दूज के चंद्र की भांति वर्धमान थी। अपने वरिष्ठ गुरु भ्राताओं के साथ वे बहिर्भूमि के लिए जा रहे थे। यद्यपि बाल्य अवस्था में ही उनकी धीरता और गंभीरता आश्चर्यकारी थी तथा उस दिन असावधानी से वृक्ष की प्रशाखा का स्पर्श होना सहवर्ती श्रमणों के लिए विराधना की यह घटना सहन नहीं थी। अपराध उपाध्याय श्री धर्मदेव गणी के कानों से टकराया तो उनकी भौहें तन गई। उन्होंने अविलंब मुनि श्री सोमचंद्र को अवग्रह में उपस्थित होने का आदेश दिया।
गुरु आज्ञा पालन में तत्पर मुनि तत्काल गुरु चरण में हाजिर हो गए। आंखों में तनिक लालिमा भरते हुए धर्म देवगणी कड़क होकर बोले, मुनि तुमसे तनिक भी साधु जीवन का बोध है या नहीं? रक्षक के वेश में भक्षक का व्यवहार करते हुए तुम्हें संकोच नहीं हुआ? मुनि से संसार के छोटा से छोटा प्राणी भी निर्भयता का अनुभव करता है। वह सचित्त वनस्पति काय से स्पर्श करने का तुम्हारा व्यवहार अहिंसा धर्म को लांछित करने वाला है। मुनि लाओ, यह ओघा मुझे वापस कर दो और घर लौट जाओ। बाल मुनि बोले, भगवन आप मुझे कठोर से कठोर कोई दूसरा प्रायश्चित दे दें, पर घर जाने की बात कदापि ना कहें। कहते कहते उनका गला रूंध गया। गुरु महाराज जान गए कि मुनि में विनय, पश्चाताप और संयम प्रियता रूप गुणों का त्रिवेणी संगम है। पर इसे यदि कोहिनूर और कुंदन की तरह चमकाना हो तो अभी से तरासना पड़ेगा। बनावटी क्रोध बनाते हुए धर्म देवगणी बोले, नहीं नहीं मुनि, सुखों के अंबार के बीच पला बढ़ा तू संयम धर्म को निभा नहीं पाएगा। ओघा दो और घर लौट जाओ। अब मुनि सोमचंद्र समझ गए कि जो काम विनय से नहीं सधता उसके लिए प्रज्ञापूर्ण तर्क का प्रयोग करना पड़ता है। वे तुरंत व्युत्पन्न मेघ का प्रयोग करते हुए ले, भगवन आप ओघा चाहते हैं ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में मैंने जो आपको अर्पण किया था वह मुझे वापस लौटा दीजिए। उपाध्याय श्री सकते में आ गए। सब कुछ मैंने दिया था, इसने मुझे भला क्या दिया? दिमाग पर जोर डाला पर प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। मुनि से पूछा, मुनि तूने मुझे क्या दिया था? मुस्कुराते हुए मुनि बोले, गुरुदेव आपने मुझे रजोहरण दिया था, तब मैंने आपको चोटी दी थी। रजोहरण चाहिए तो चोटी दीजिए। अब भला चोटी कहाँ से आती? वह तो वो सिरामी हो चुकी थी। तुरंत बालमुनि गुरु चरणों में नमे और बोले, गुरुदेव आप मुझे मेरी गलती पर डांटें, फटकारें, मारें, चाहे जो सजा दें, पर घर जाने की बात हरगिज ना करें। बाल मुनिराज की प्रतिभा पर गुरु महाराज न्यौछावर हो गए। वे जान गए कि यह वह हीरा है जिससे सकल शासन रोशन होगा। ऐसे प्रथम गुरुदेव दादा युग प्रधान श्री जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहिब की बचपन की ये कहानी, ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपके बीच लेकर हाजिर होऊंगा। ये पहली स्टोरी आज पोस्ट हो रही है, उसके बाद रोज़ एक एक स्टोरी गुरुदेव की मेरे YouTube चैनल पर पोस्ट होगी। जय दादा गुरुदेव।